दोस्तों, मैं हूं जैस्मिन और मैं लेकर आई हूं मेरी जिंदगी की कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटनाएं जब मेरे साथ असल जिंदगी में हुई थी तब मैं केवल 16 साल की थी। आज भी उन दिनों को याद करके मेरी चीख निकल जाती है और रूह कांपने लगती है। जिस रात मेरे साथ ये घटना पहली बार घटी वो रात थी अक्टूबर महीने की काली अमावस की रात। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी। उस साल दशहरे की छुट्टियां शुरू होने से कुछ दिन पहले ही मैं घर आ गई थी। वजह यह थी कि हॉस्टल में मुझे एक अजीब सा सपना आया करता कि मैं अपने घर के बाथरूम में नहा रही हूँ और खिड़की से कोई परछाई मुझे देख रही है। जैसे ही सपना टूटता मैं पसीने से तरबतर हॉस्टल के बेड पर हांफते हुए उठ के बैठ जाती। पिछली कई रातों से ऐसा सपना बार बार मुझे परेशान कर रहा था। मेरे डर को देखते हुए हॉस्टल के वार्डन ने कुछ दिनों तक मुझे मम्मी पापा के साथ रहने की सलाह दी और मैं छुट्टियां शुरू होने से पहले ही घर आ गई। मेरे मन में उस सपने की वजह से डर इतना ज्यादा था कि मैं रात में कभी बाथरूम तक नहीं जाती थी। पर अक्टूबर की उस रात अचानक बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। देखते ही देखते अंधाधुंध बारिश शुरू हो गई। वैसे तो पापा 7 बजे तक घर आ जाया करते थे, पर उस रात बारिश इतनी जोरदार थी कि रात के 9 बज गए थे और पापा का कुछ अता पता नहीं था। पापा का मोबाइल फोन भी शायद पानी की वजह से बंद हो गया था। मम्मी और मैं घर पर अकेले थे। फिर अचानक से मम्मी के फोन की घंटी बजी। पापा का फोन था। पापा ने रेनकोट और छाता लेकर पास वाले बस स्टैंड पर आने के लिए कहा। वैसे तो मुझे मम्मी कभी अकेले नहीं छोड़ा करती थी, पर उस रात बारिश इतनी ज्यादा थी कि मुझे बाहर ले जाना भी मुनासिब ना था। मम्मी भागती हुई रेनकोट और छाता लेकर बस स्टैंड की तरफ निकल गई। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 20 मिनट के लिए घर पर अकेली थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले 20 मिनट मेरी जिंदगी के 20 सालों से लंबे होंगे। उस समय रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। मम्मी को गए अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि फिर अचानक जोरदार बिजली कड़की और तेज हवाओं से घर के सारे खिड़की दरवाजे आवाज करने लगे। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी, पर किसी तरह खुद को संभाल कर मैं बेडरूम में चली गई। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी और बहुत सारा पानी रूम में घुस आया था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर शायद खिड़की कहीं अटक गई थी और बंद नहीं हो पा रही थी। जब मैंने 1-2 बार खिड़की को खींचने की कोशिश की तो मुझे समझ आने लगा कि किसी ने बाहर से खिड़की को पकड़ रखा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबराकर पीछे मुड़ी ही थी कि अचानक से बारिश का एक तेज झोंका आया। खिड़की से आते हुए पानी ने मुझे पीछे से पूरा गीला कर दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इतनी ज्यादा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गीली बारिश के पानी के वजह से हो रही हूँ या फिर पसीने से। मैंने खुद के भीगे जिस्म को पोंछने के लिए जैसे ही अलमारी से टॉवल निकालने की कोशिश की तो मुझे लगा कि कोई खिड़की से मुझे देख रहा है। और जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ मुंह किया तो बड़ी बड़ी आंखें मुझे निहार रही थी।
इतनी ज्यादा बड़ी आंखें मैंने आज तक कभी देखी ना थी। मैं जोर से चीखी, इतनी जोर से कि कड़कती बिजली और आंधी की आवाज भी कमजोर पड़ गई। मेरे कानों में सिर्फ मेरी चीख सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे वो चीख भी कमजोर पड़ने लगी। मेरी आंखों पर एक अंधेरा सा छाने लगा था और मेरे कानों में कुछ घंटियों की आवाज सुनाई देती रही। धीरे धीरे मेरे सामने सिर्फ अंधेरा रह गया था और कानों में एकदम सन्नाटा, एक शांत सा सन्नाटा। उसके बाद अगले 15-20 मिनटों तक क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पापा मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे। मम्मी दूर खड़ी रो रही थी। उस दिन घर पर जो फोन आया था वो पापा का नहीं था। पापा तो बारिश होने की वजह से बस से आए ही नहीं थे। वो तो अपने किसी दोस्त के साथ उसकी कार से घर लौटे थे। मम्मी 20-25 मिनट बस स्टैंड पर पापा का इंतजार करते करते थक गई और फिर जब घर आई तो मैं बेहोश थी। पापा मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। कौन था जिसने मम्मी को फोन किया था? वो बड़ी बड़ी आंखें किसकी थी? बारिश में भीगता हुआ मेरा जिस्म और वो सपना जो मुझे हॉस्टल में आया करता था, उसके बीच क्या संबंध है? ये जानने के लिए देखिएगा मेरा अगला एपिसोड। तब तक के लिए आप सो जाइए, वरना